Good morning, dears. How are you all? I hope you would all be fine there. And today we are going to start our third lesson from the book Flamingo, and the title of the lesson is Deep Water. This lesson is written by William Douglas, and this lesson is a part of William Douglas' autobiography Man and Mountain. So, dears, before starting our new lesson, we should know what is the theme of the lesson. The theme of the lesson is that how the author overcome his fear. He is afraid of water and he decided to overcome of it. So dear, we should start the lesson. It had happened when I was 10 or 11 years old. यह तब हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था. I had decided to learn to swim. The author decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima. और एक वहां पर स्विमिंग पूल था याकिमा पे. That offered exactly the opportunity. और जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं स्विमिंग करना सीखूं. The Yakima river was treacherous. और जो याकिमा रिवर थी वो बहुत ज्यादा डेंजरस थी. मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट. और मदर मुझे हमेशा इसके लिए डराती थी कि मैं उस रिवर पर न जाऊं. एंड kept fresh my mind the details of each drowning in the river. और हमेशा मेरे दिमाग में एक बात बैठ गई कि वहां पर जो जितने भी लोग उस रिवर पर डूबे हुए थे उनकी बातों को मुझे सुनाया जाता था और मुझे डराया जाता था. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन जो YMCA का पूल था वो सेफ था जिसमें कि मैं तैरना सीख सकूं. आई वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other. और एक तरफ पर swallow end पर यह 2 or 3 feet deep था और दूसरी साइड पर यह 9 feet deep था. The drop was gradual. और जो इसका ढलान था बहुत धीमा था. I got a fear of water wings and went to the pool. और मैंने एक water wings का पेयर लिया और पूल की ओर मैं गया. I hated to walk naked. और मुझे वहां पर कपड़े उतार कर जाने में मुझे शर्म आती थी. Because it and shows my skinny legs. क्योंकि मेरी जो पतली सी टांगें थी वो मुझे दिखाई दी. वो मैं डरता था दिखाने में. But I subdued my pride and did it. लेकिन मैंने अपने शर्म को छोड़ा और मैंने डिसाइड किया कि मैं वहां पर जाऊं और कपड़े उतारकर उस स्विमिंग पूल पर तैरना सीखूं. From the beginning, however, I had an aversion to the water. और स्टार्टिंग से ही aversion is डर. मेरे अंदर पानी को लेकर एक डर था. When I was in it. This started when I was 3 or 4 years old. और यह डर मेरा तब से स्टार्ट हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था. एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. और मेरे फादर जो थे मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सन. वो और मैं समुद्र के किनारे खड़े हुए थे. आई हम ऑन टू हिम. मैं उनके हाथ पकड़ उनके लटका हुआ था. हियर द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. और जो वेव थी मेरे पास आ रही थी मुझ पर टकरा रही थी और वापस चली जा रही थी. आई वॉज बरीड इन वाटर. और मैं अचानक से गिरा और पानी में धंस चुका था. पानी के अंदर चले गया था. माई ब्रीथ वॉज गॉन. मेरी जो ब्रीथ थी वह जा चुकी थी. मेरी सांस टूट रही थी. आई वॉज फ्राइटेंड. फादर लाफ्ड. मैं डर चुका था लेकिन मेरे फादर मुझ पर हंस रहे थे. बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट. लेकिन मेरे हार्ट में बहुत ज्यादा डर था. एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. क्योंकि जो पानी की जो लहरें थी वह बहुत ज्यादा ओवर पावर थी जिससे मैं बहुत ज्यादा डर रहा था. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and childish fear. और जब मैं पहले दिन YMCA पूल पर गया तो जो मेरे साथ जो घटना 3 और 4 इयर्स की एज में घटी हुई थी मेरे अंदर वो घटना फिर से रिस्टोर हो चुकी थी. वह मेमोरी फिर से रिस्टोर हो चुकी थी. बट इन ए लिटिल व्हाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. लेकिन थोड़ी समय के बाद मैंने कॉन्फिडेंस अपने अंदर गैदर किया. आई पैडल्ड इन माय न्यू वाटर विंग्स. जो मेरे न्यू वाटर विंग्स थे मैंने उनको अपने पैरों पर सेटअप किया और मैंने पैडल मारने की कोशिश की. Watching the other boys and trying to learn by having them. और मैं उन दूसरे लड़कों को देख रहा था और उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहा था. I did this just or 2 or 3 times on a different day. और मैं हर दिन से 2 या 3 टाइम्स ऐसा करता रहता था कि दूसरे बच्चों को देखता था, दूसरे लड़कों को देखता था और उनसे तैरना सीखता था. And was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. और जब भी मैं ऐसा करता तो उसके बाद मेरे साथ एक बहुत बुरी घटना घटी. I went to the pool when no one else was there. मैं जब पूल पर गया तो वहां पर कोई नहीं था. जब एक दिन मैं पूल पर गया तो वहां पर कोई नहीं था, मैं अकेला था. The place was quiet.
उस जगह बहुत शांति थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बहुत ज्यादा शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथटब, और जो बॉटम था उस पूल का वो बहुत, जो टाइल्स थी वो बहुत ज्यादा साफ दिख रही थी और जैसे कि कोई बाथटब दिखता हो। आई वॉज टीमिंग अबाउट गोइंग इन अलोन, और मैं उस पर जाने पर अकेला डर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तो मैं पूल के साइड पर बैठ गया और दूसरों का वेट करने लगा। आई वेंट टू द पूल व्हेन आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रिजियर ऑफ ए बॉय, तब एक लड़का मुझे दिखाई दिया वहां आते हुए। जब मैं वहां पर बैठा था तब मुझे एक लड़का दिखाई दिया। प्रोबेबली 18 years old, शायद वो 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पर थिक हेयर थे। ही वाज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वो एक बहुत अच्छा एथलीट, उसके पास बॉडी थी। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शो टिकलिंग मसल्स, और उसके जो मसल्स थे आर्म्स और लेग्स के बहुत अच्छे थे। ही येल्ड, उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, हाय स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डन, तुम क्या यहाँ पर कैसे डूबना चाहोगे। विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, उसने मुझे उठाया और जो डीप एंड था 9 फीट का जो डीप एंड था उसने मुझे वहां फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, मैं सिटिंग पोजीशन में बैठ गया, मैं लैंड करता रहा। स्वेलोइंग वाटर, और पानी को पीता रहा जब मुझे उसने पूल पर फेंका। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और धीरे धीरे मैं बॉटम की ओर जाने लगा। आई वॉज फ्रैटेंड, मैं डर चुका था, बट नॉट येट फ्रैटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मेरी बुद्धि जो थी, मेरा माइंड जो था वो काम कर रहा था। आई वुड मेक ए बिग जंप कम टू द सरफेस, और मैंने एक प्लानिंग बनाई। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब मैंने एक प्लानिंग की, व्हेन माय फीट हिट द बॉटम, कि जब मेरे पैर बॉटम पर पहुंचेंगे उस स्विमिंग पूल के, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं क्या करूंगा, एक बिग जंप लूंगा। कम टू द सरफेस, और जिससे क्या हो जाएगा, मैं सरफेस पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और वहां पर तैरते हुए मैं एज के पूल के एज पर मैं पहुंच जाऊंगा। सो डियर्स, इट वाज टुडेज लेक्चर इन इंग्लिश। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।